Good morning, children. Today I am starting new point of the probability distribution. Look here. In a previous lecture, I discussed up to the cumulative distribution function, that is the CDF. What is the cumulative distribution function? Or definition of that as I am revising again. Here the cumulative distribution function CDF of a discrete random variable x is denoted by capital F. तो ये हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल F से. ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही दिया है, आपको सभी एक्सप्लेन किया है. एंड इज डिफाइंड एज फॉलोज. देयरफॉर हियर f of x is equal to p of here capital X which is less than or equal to small x and which is equal to, it is the summation of all p of xi. तो ये xi मीन्स कहाँ से है? x is equal to xi, और you have to write in a shortly summation of pi. Here xi less than or equal to, sorry, xi less than x, and this pi, it is nothing but f of xi. It is a small f of xi. Here this f means it is a probability mass function which you studied already there. That is a PMF, probability mass function of the discrete random variable x. For example, consider an experiment of tossing 4 coins and counting the number of heads. तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है. लुक हियर. और उसके बाद ही हमने क्या किया है? CDF फाइंड आउट किया है. तो पहले हम यहाँ तक फाइंड आउट करते थे. ये 0 1 2 3 4 ये कहाँ से आ गए? दीज आर द आउटकम्स x. ये x क्या है? कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 4 कॉइन्स एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ हेड्स. नंबर ऑफ हेड्स कितने आते हैं ये हमको x बता रहा है, राइट? तो देखो ये जो है ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था. किस तरह से किया था? हाउ टू कम द x. तो ये x किस तरह से फाइंड आउट करना है? आई थिंक दैट आई टुक दैट, लुक दैट. अगर 4 कॉइन्स हम टॉस कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉसिंग द 4 कॉइन्स, 4 कॉइन टॉस कर रहे तो किस तरह से प्रोबेबिलिटी हमारी आती है? लुक हियर. 4 कॉइन टॉस कर रहे तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता रही है. लुक दैट, इट इज़ अनदर नोटबुक. तो ये किस तरह से आते हैं? 0 1 2 3 4 ये मैंने किस तरह से फाइंड आउट किया है. तो यहाँ देखो 4 कॉइन्स है तो एक कॉइन होता है, तो यहाँ आइदर एच या तो टेल आता है. एक कॉइन टॉस करते हैं तो एच या तो टेल आता है. तब हम जो भी रहते हैं हमारे आउटकम्स में सैम्पल स्पेस कितने रहते हैं? 2 रहते हैं, एच या तो टी. इस तरह से अभी 2 कॉइन टॉस करते हैं तो किस तरह से रहेगा? 2⁻² मीन्स एच एच हो सकता है, एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है, या तो टी टी हो सकता है. अगर 2 कॉइन किया तो, 3 कॉइन किया तो 2⁻³ मीन्स सैम्पल स्पेस में कितने आते हैं? देखो अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस में हमारे 2⁻² दैट इज़ 4 आते हैं. मीन्स हियर ये यस जो है हमारा सैम्पल स्पेस, अगर 2 कॉइन हम टॉस करते हैं तो इस तरह से आते हैं. तो ये n ऑफ यस ये कितना आता है? हमारा 4 आता है. अगर 3 कॉइन टॉस करते हैं तो 8 आता है, 2⁻³ विच इज़ इक्वल टू 8. नाउ हियर गिवन एज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 4 कॉइन्स. 4 कॉइन टॉस करते हैं तो किस तरह से आना चाहिए? तो जो भी आउटकम्स है हमारे सैम्पल स्पेस कितने आ जाएंगे? 2⁻4. 2⁻4 मीन्स हाउ मच दैट? कितने आना चाहिए? 16 आना चाहिए.
तो ये जो सैम्पल स्पेस है यस हमारे कितने आते हैं 16 आते हैं। तो एन ऑफ यस जो भी हम देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते वक्त अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड पहले हम सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करते हैं, एन ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, मीन्स आपको जो ए दिया है इवेंट ए जो दिया है वो फाइंड आउट करते हैं। देन पी ऑफ ए इज इक्वल टू किस तरह से होता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस होता है। इज इट राइट? तो उसी तरह से अभी यहाँ मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। तो अगर 4 कॉइन्स हम टॉस कर रहे हैं तो सैम्पल स्पेस में हमारे कितने आ जाएंगे आउटकम्स जो भी है 16 आ जाएंगे। तो वो किस तरह से आते हैं नाउ आई एम शोइंग हियर, लुक हियर। तो ये एच 8 टाइम्स लिखोगे, ये मैंने आपको दिया है ऑलरेडी आई गेव यू। तो ये 8 टाइम्स लिखोगे एच, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह से 8 क्या रहेंगे 10 रहेंगे। फिर से सेकंड कॉलम में एच हमारे 4 रहेंगे, टेल हमारे 4 रहेंगे, अगेन एच 4 रहेंगे, टेल 4 रहेंगे। उसी तरह से हमको फाइंड आउट करना है। आई थिंक दैट आई गेव इन अ प्रीवियस वीडियो दैट otherwise I will suppose if it is a given in a notebook then I will explain. Look here, अगर 4 कॉइन्स हम टॉस कर रहे हैं तो सैम्पल स्पेस हमारे कितने आते हैं। देखो ये एच मैंने 8 लिखे हैं एंड टी कितने लिखे हैं फर्स्ट कॉलम में 8 लिखे हैं। इन अ सेकंड कॉलम you have to write h as a 4, t as a 4, then h as a 4, t as a 4. In a third column you have to write h2, t2, again h2, t2, again h2, t2, again h2, t2. And in a fourth column you have to write h, t alternately up to last, there last t आ जाएगा। अभी ये 0 1 2 3 4 कहाँ से आ गए? एक्स हमारे 0 1 2 3 4। नाउ लुक हियर, आपको जो भी एक्सपेरिमेंट दिया है उस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया है? कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 4 कॉइन्स एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ हेड्स। हेड्स कितने आते हैं वो देखना है। तो यहाँ 0 हेड आने वाले इट इज़ अ 1, 0 हेड आने वाले कितने हैं 1 है, राइट? तो देखो यहाँ एक 0 लिखा मैंने, ये तो हम बाद में दिखेंगे। यहाँ हेड नहीं है, या तो आप ये x यहाँ टी 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 ये कितना आता है हेड मुझे नहीं है, मीन्स यहाँ x टी 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 में हेड नहीं है तो ये 0 हेड वाला है। नाउ x एक एच वाला, एक एच आने वाले कितने हैं? नाउ लुक हियर, यहाँ एक एच है, यहाँ मीन्स 1 एच रहने वाला एच टी टी टी, एक एच वाले कितने हैं 1 एच। तो ये यहाँ एक 1 है, 2 है, 3 है, राइट? 4 है, हाउ मेनी देयर 4, मीन्स यहाँ ऐसे कितने हैं 4 है। देन 2 एच रहने वाले ऐसे कितने हैं? 2h रहने वाले ऐसे कितने हैं? लुक हियर, यहाँ 2h है, यहाँ भी 2h है, मैंने यहाँ ये स्टार से डिनोट किया है। तो ये 1 2 3 4 5 6, राइट? तो 2h रहने वाले ऐसे कितने हैं? 6 हैं, राइट? देन 3h रहने वाले ऐसे कितने हैं? 3h रहने वाले ऐसे कितने हैं? तो ये मैंने सर्कल से डिनोट किए 1 2 3 1 2 देन हियर 3 हियर 4, राइट? तो यहाँ जो भी है 3h वाले हमारे 3 हैं, सॉरी 4 हैं, एंड 4h वाले कितने हैं 1, 4h वाले हमारे 1 हैं। तो यहाँ मोस्ट ऑफ
एच हमारे एक तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 4. Therefore x we have to write this way 0 1 2 3 4. देखो हर एक किसी में यहाँ 3h है, राइट. यहाँ 4h वाला एक ही है. 3h वाले हमारे कितने हैं, मीन्स यहाँ 3h है, यहाँ भी 3h है, 3h, इसीलिए यहाँ मैंने 3 लिखा है. अभी 2h वाले भी हैं तो इसीलिए ये 2 है. 1h वाले भी है, मीन्स मोस्ट ऑफ इसी में सैम्पल स्पेस में 0h वाले फाइंड आउट करना है, राइट. 1h वाले 2h 3h एंड 4. तो यहाँ जो भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, देखो इसी में 0h वाले कितने हैं, 1 है, मीन्स ये है मेरा. तो इसी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसी की n ऑफ यहाँ ये जो 0 है, राइट. तो p ऑफ ये x आप कह सकते हो इसी को. ऐसे कितने हैं, 0h एक ही है, तो ये 1 अपॉन सैम्पल स्पेस मेरा कितना है, 16. देयरफॉर इट इज़ 1/16. तो इसी की प्रोबेबिलिटी 0h वाले की कितनी होगी, 1. सिमिलरली 1h वाले कितने हैं, हाउ मेनी देयर आर द सैम्पल स्पेस, कि जिसी में हमारा 1 है, तो 1 रहने वाले कितने हैं, 4 है. तो ये 4/16. देखो ये 1/16, हियर 4/16. तो 4/16 मीन्स क्या आ गया, 1/4, राइट. अभी 2h रहने वाले ऐसे कितने हैं, 6 है. 2h वाले कितने हैं हमारे, 6 है. तो ये 6/16. तो 6/16 मीन्स कितना है, 3 है. नाउ 3h वाले कितने हैं, 3h वाले जो भी है, देखो यहाँ सर्कल से डिनोट किए 1 2 3 4. तो ये 4/16. तो इसी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/16, दैट इज़ 1/4. एंड 4h वाले हमारे कितने हैं, 1 ही है, तो उसी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/16. तो ये 1/16. तो ये हो गया मेरा क्या, p ऑफ x. तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया. इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. अगर हम इसी की सभी प्रोबेबिलिटी की एडिशन अगर करते हैं, दैट इज़ 1. तो वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. नाउ अभी मुझे क्या लिखना है, देखो यहाँ p ऑफ x ये जो मैंने लिखा है ये एज इट इज़ है. नाउ मुझे CDF लिखना है. देन हाउ टू फाइंड आउट द CDF. तो ये CDF जो होता है वो किस तरह से होता है, CDF इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू, इट इज़ अ समेशन ऑफ ऑल PI. ये समेशन ऑफ ऑल PI इसी का सभी का सम होता है. तो ये किस तरह से फाइंड आउट करोगे, तो ये 1/16 राइट डाउन एज इट इज़. नाउ ये क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, ये 1/4 इसी में ऐड करोगे तो ये नेक्स्ट इसी का आ जाएगा. देयरफॉर 1/16 प्लस 1/4 इट इज़ 5/16. नाउ इसी का फाइंड आउट करना है, तो ये 5/16 यू हैव टू ऐड हियर, या तो 3/8 वी हैव टू ऐड हियर. तो यहाँ का करस्पॉन्डिंग CDF आ जाएगा. इट इज़ 11/16. देन ये 3 का फाइंड आउट करना है, तो ये 11/16 में ये 1/4 ऐड करना है, दैट इज़ 15/16. एंड यहाँ का ये फाइंड आउट करना है, तो इसी में ये ऐड करेंगे 16/16, इट इज़ 1. तो ये CDF हमारा क्या आ गया, 1 आ गया. तो समटाइम्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, तो ये PMF है या नहीं पूछते हैं. तो यहाँ PMF का जो भी फॉर्मूला है, तो PMF में 2 कंडीशन होते हैं. विच आर 2 कंडीशंस फॉर PMF. तो हियर गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज अ PMF और नॉट. तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो किस तरह से लिखना है. फर्स्ट हियर ऑल PI इट इज़ ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए. इट इज़ अ फर्स्ट कंडीशन.
पी आई की वैल्यू आप 1 2 3 4 ये लिख सकते हो। तो सभी पी आई मेरे कैसे चाहिए, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो यहाँ देखो ये सभी जो है पी आई ये सभी क्या है, पॉजिटिव। देन अ सेकंड कंडीशन इज अ समेशन ऑफ ऑल पी आई विच इज इक्वल टू ऑलवेज 1। यस, इसी का सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये जो दिया हुआ पीडीएफ होता है प्रोबेबिलिटी या सॉरी पीएमएफ, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो दिया होता है ये पीएमएफ है या नहीं, हाउ टू रेक्टिफाई, देर आर 2 कंडीशन। तो ये 2 कंडीशन हमारे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो क्वेश्चन रहता है 2 मार्क के लिए, तो ये आना चाहिए। इट इज़ द सॉरी दीज आर द 2 कंडीशन। Then by using these 2 condition we can say that or check out given probability distribution function is a PMF or not PMF। तो ये दोनों कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मैंने आपको फिर से रिवाइज किया है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये मैंने आपको दिया था ऑलरेडी, तो आपको लिंक के साथ अभी मुझे फिर से एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन किया है। नाउ after that in a book there are some solve example on the basis of that, but now I am taking expected value and variance of a random variable. Next point as a expected value, and variance of a random variable. It is a next point there. It is the next point. What is the definition of that? How to define? Now let x be random variable. तो यहाँ क्या होता है, x be a random variable whose possible values, उसी के सभी possible values जो भी होते हैं, these are x1 x2 हम small letter में लिख सकते हैं, occur with probabilities, ये corresponding probabilities के साथ लिखा होता है, and these probabilities are p1 p2 p3 and so on pn. Then expected value और अर्थमेटिक मीन ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, एंड इट इज डिनोटेड बाय e ऑफ x, इट इज डिनोटेड बाय e ऑफ x. देन हाउ टू राइट हियर, तो ये डेफिनेशन हमको लिखना है. नाउ वी हैव टू राइट द डेफिनेशन हियर, डेफिनेशन ऑफ दैट हियर, डेफिनेशन. तो पहले हम किसी का लिखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू का. लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल whose possible values x1, x2, x3 and so on xn with corresponding probabilities p1, p2, p3 and so on pn, right? Then respectively then the expected value or arithmetic mean, expected value
look here, then the expected value or wait, or arithmetic mean. Here another name of that arithmetic mean, and it is denoted by E of x. Arithmetic mean of x, comma, denoted by E of x, or sometimes it is represented by mu is defined or given by. एक्चुअली डिफाइन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपके बुक में डिफाइन दिया है, गिवन बाय देना चाहिए. E of x which is equal to summation of all xi into pi, where I is equal to 1 to n. I की वैल्यू आप 1 से n तक लिख सकते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. ये किससे रिप्रेजेंट होता है? म्यू से भी रिप्रेजेंट होता है, राइट. एंड इट इज़ नथिंग बट, नाउ लुक हियर, ये समेशन है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 एंड सो ऑन. हियर यू हैव टू राइट xn pn. xn pn भी लिख सकते हैं, because we have to take the values of I as a 1 to n, right. Now we have to define as a standard deviation as well as a variance, right. variance of x. तो पहले हम वेरिएंस फाइंड आउट कर देंगे, आफ्टर दैट अ स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो देयर, राइट. First we have to find out variance and after that a standard deviation. Now next definition of that, or we can write here. देखो सभी टीचर आपको इस तरह से लिख कर देते हैं या नहीं, आई डोंट नो. सभी कुछ अपने डेफिनेशन देते हैं या तो सभी सिर्फ फॉर्मूले देकर आपको उसी तरह से लिखा कर देते हैं, या तो जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तभी आपको फॉर्मूले दे देते हैं. तो मैंने आपको एक साथ में ही देने का ट्राई किया है, राइट. तो सभी फॉर्मूले हम एक साथ में नहीं, मैंने डेफिनेशन के साथ आपको मेंशन किए हैं, राइट. नाउ हियर और राइट डाउन एज अ वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम, मैं स्मॉल में लिख रही है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, राइट. RV means random variable, okay. Let x be a random variable whose possible values, स्टूडेंट्स वेट, आपको दिखाई नहीं देता है,
let x be a random variable whose possible values x1, x2 and so on xn with corresponding probabilities p1, p2 and so on pn respectively. Okay, the variance of x, then the variance of x is denoted by look here, it is a variance of x. ये इस तरह से लिखते हैं VAR and in a bracket x, और देखो इस तरह से भी होता है, ये सिग्मा x स्क्वायर is defined as, देखो ये तो x क्या है, रैंडम वेरिएबल whose possible values x1 x2, ये सभी x के पॉसिबल वैल्यूज है, x1 x2 अप टू xn विथ करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज p1 p2 pn, उसके साथ में उसी के प्रोबेबिलिटीज है, राइट. देन द वेरिएंस ऑफ x इज डिनोटेड बाय वेरिएंस ऑफ x, इस तरह से लिखना है या तो सिग्मा x स्क्वायर इज डिफाइंड एज हियर सिग्मा x स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर या तो सिग्मा स्क्वायर एक्स भी आप लिख सकते हो, और यू हैव टू राइट अ सिग्मा स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू, इसी को ही हम क्या लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, एंड विच इज इक्वल टू हियर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू होल ब्रैकेट स्क्वायर into pi, here I is equal to 1 to n. It is the definition or how to find out variance of x. And if we take the square root of that, अगर मैं इसी का स्क्वायर रूट ले लेती हूँ तो ये निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसी का जो स्क्वायर रूट ले लेंगे इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट. नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो मैं ये ESD लिख रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन, आई एम राइटिंग इन वर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन of the random variable x is denoted by सिग्मा x. तो ये जो है ये किससे डिनोट होता है, सिग्मा x. The sigma x which is equal to here square root of that means इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज अ सिग्मा x, एंड सिग्मा x इज इक्वल टू, यू हैव टू राइट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस x. तो ये हमारा फॉर्मूला है.
राइट। अभी जो ये हियर वेरिएंस x विच इज इक्वल टू, तो वेरिएंस x ये किस तरह से फाइंड आउट होता है? हियर इट इज समेशन ऑफ xi स्क्वायर इनटू pi। हियर i इज इक्वल टू 1 to n माइनस समेशन ऑफ xi pi। हियर i इज इक्वल टू 1 to n और इसी का स्क्वायर है, समेशन का स्क्वायर है, जो भी वैल्यू आ जाएगी xi pi की उसी का स्क्वायर, या तो विच इज इक्वल टू इट इज e ऑफ, हियर इट इज e ऑफ x, तो यहाँ x नहीं है, x स्क्वायर है, e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो जो भी हमारा इसी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी टेबल है उसी में e ऑफ x, तो e ऑफ x मीन्स क्या है? xi इंटू पी आई। देखो ये xi इंटू पी आई, इसी का प्रोडक्ट करना है, राइट, xi इंटू पी आई। तो इसी का प्रोडक्ट करने के बाद जो भी हमें मिलेगा समेशन, तो वो जो आ जाएगा वो क्या है? ex। तो ये ex e ऑफ x है एंड x स्क्वायर, यहाँ देखो ये x स्क्वायर मीन्स क्या होता है? x स्क्वायर मीन्स ये मेरे x है, उसी का स्क्वायर, ये pi है, ये x है, x स्क्वायर, राइट। तो यहाँ हमारा ये वेरिएंस ऑफ discrete random variable and here standard deviation, ये 3 डेफिनेशन हमारे, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x, ये इसी पर हमारे एग्जाम्पल होते हैं, राइट। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग हियर एक्सरसाइज 7.1 दैट। तो जो 7.1 एक्सरसाइज है हम ये स्टार्ट कर रहे हैं अभी। सिंपल एग्जाम्पल्स आर देयर अप टू 4 एग्जाम्पल्स, दीज एग्जाम्पल्स आर सिंपल। नाउ लुक हियर, अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, standard deviation of the random variable of x is denoted by sigma x। तो इस sigma x is equal to क्या आ जाएगा? रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। हियर वेरिएंस ऑफ x which is equal to, ये वेरिएंस ऑफ x मीन्स क्या है? तो वेरिएंस ऑफ x इट इज़ देखो इट इज़ वन ऑफ द फॉर्मूला, या तो आप ये भी लिख सकते हो समेशन ऑफ xi स्क्वायर इनटू पी आई, करस्पॉन्डिंग xi स्क्वायर जो भी है xi उसी का स्क्वायर करना है, और इनटू पी आई मीन्स करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, माइनस इन अ ब्रैकेट। तो देखो ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में क्या है? सिर्फ xi इंटू पी आई, इट इज़ द समेशन ऑफ दैट। तो ये हमारा क्या है? वेरिएंस है, राइट। तो ये वेरिएंस इस तरह से फाइंड आउट होता है। नाउ आई एम स्टार्टिंग हियर एक्सरसाइज 7.1। I am starting here 7.1. Wait student.